आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। समस्तीपुर शिवाजी नगर प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक संपन्न। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने की। बैठक में पंचम वित्त और 15वें वित्त आयोग योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध का वितरण नहीं होने का मामला सदन में गूंजा। दाखिल खारिज में अंचल कर्मियों के द्वारा अवैध पैसे का वसूली योजना का लिस्ट सही समय पर नहीं देना, परसा पंचायत अंतर्गत सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, प्रवासी मजदूर, बाढ़ में विस्थापित हुए परिवार सहित कई अन्य मुद्दे सदन में उठे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। गोंडा तरफगंज ग्राम सभा तिवारी बाजार को जाने वाले मार्ग पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर पानी 2 फीट की ऊंचाई से तेज रफ्तार से बह रहा एवं क्षेत्रवासियों को आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आशीष कुमार तिवारी। ये मार्ग कहाँ को जा रही है? तरफगंज जा रही है। बगल में कौन सा ग्राम सभा है? तिवारी बाजार। यहाँ के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं? यहाँ कई गांव के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। कौन से ग्राम सभा के हैं? तिवारी बाजार ग्राम सभा से। भाई साहब, ये अभी दिख रहा है आंखों से कि लगभग 200 मीटर के दूरी में ये लगभग 2 फुट की ऊंचाई में पानी बह रहा है। हाँ, लगभग 200 मीटर की दूरी में इस पुलिया से लेकर और एक पुलिया इसके आगे है, करीब 200 मीटर के आगे है जी। इन दोनों पुलिया के मतलब बीच में जितनी भी मतलब 200 मीटर की दूरी हो, उस 200 मीटर की दूरी के मतलब करीब 2 फुट 2 से 2.5 फुट जी पानी ऊपर से बह रहा है। और जो कि आप देख रहे हैं, आगे चल के आप कैमरा उधर करिए, देखिए जी, जो काली वाली सड़क है, पत्थर ये पूरा कट के गिर चुका है। नीचे इसके खड़ंजा था बहुत पहले का जो बना हुआ है, अब वो खड़ंजे की भी कटान शुरू हो गई है जी। कोई प्रशासन आया क्या? कोई प्रशासन नहीं, कुछ भी नहीं। इधर से हम जो बड़ी गाड़ियां हैं, भारी गाड़ियां हैं, उनके लिए वहाँ पे बोर्ड भी लगवा दिया गया है और इस छोर पे भी लगवा दिया गया है और इस छोर पे भी लगवा दिया गया है। फिर भी वो मान ही नहीं रहे हैं। फिर भी गाड़ी लेकर जाने, जैसे भी आपने देखा, जान जोखिम में डाल के निकल रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि कुछ भी लेने जाना है तो मार्केट इधर ही है। अच्छा, ये निकटतम मार्केट कौन सी है? मनाहना और पकड़ी बाजार है। पकड़ी बाजार यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है जी। तो सारे लोग इधर से ही आते जा रहे हैं। तो बाजार से लाने का सौदा या सामान निकटतम बाजार जाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है। ये मतलब इस पुलिया को क्रॉस करके, मतलब इस पानी को क्रॉस करके, जो रोड पे पानी भरा हुआ है नदी के बगल में, इसको क्रॉस करके ही जाना है जी। जो जोखिम भरा हुआ है। कोई घटना नहीं, अभी तो बहरहाल कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी 5 बजे के बाद आवागमन इधर का बंद कर दिया जाता है जी। किसी को आने नहीं दिया जाता। अच्छा, गांव वाले मिलकर के बैठ करके हाँ, मना कर दिया जाता है कि अदरवाइज अगर कोई जा रहा है यहाँ से जी, तो हो सकता है कि पानी का बहाव तेज है, रात में दिखाई नहीं दे रहा, मोटरसाइकिल से है या बाइक से है या साइकिल से है, पैदल ही जा रहा है, अगर वो गिर गया तो उसको सीधे ही इधर बगल साइड खाई में ही जाना है। तो सब इधर देखिए जी ये जो इधर देख रहे हैं आप, इधर से जो पानी का कटान है, एक पुलिया वहाँ है और एक पुलिया यहाँ है जी, जो कि इस दोनों पुलिये के बीच में करीब 15 फुट की दूरी है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ से कटान इतनी तेज है कि पानी यहाँ से गोल होके और ये सड़क ऊपर फूली हुई है, इसके नीचे से पूरा कट के पानी उस साइड निकल रहा है। और देखिए, ये अगर हो सकता है कि मतलब 1 घंटे में या 2 घंटे में या 2-3 दिन के अंदर ये टूट सकता है। अगर ये टूट गया तो आवागमन इधर का पूरा बंद हो जाएगा। अरे, ये गहराई कितनी होगी इधर? गहराई करीब मान के चलिए आपको कि ये गहराई करीब होगी 40 फीट होगी इस साइड में। और इस साइड में कोई अनुमान नहीं है कितना गहरा है। अभी तक पानी इधर साइड का सूखा ही नहीं है। पानी अभी तक कभी नहीं सूखा, कभी भी नहीं सूखा इस साइड का पानी। इस साइड का पानी सूख जाता है, जैसा कि ये पूरा ये कोई झील है? नहीं, झील नहीं है, ये नदी है। अच्छा। जैसा कि मुझे पता है कि ये शायद टेढ़ी नदी का एक हिस्सा है जो इधर से होके गुजरता है। जी जी, ये टेढ़ी नदी है। हाँ, टेढ़ी नदी है ये। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात लावालौंग थाना पुलिस ने लमटा जंगल से 9 कुंटल डोडा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मिले कि ग्राम बनियाडी, थाना कुंदा के कोमलगंजू, उमेश गंजू और लाइन मोहल्ला चतरा के रोहित कुमार साहब, ग्राम मड़वा भूसाड़ के अफीम तस्करों से अवैध अफीम डोडा एवं उसका चूर्ण को खरीदकर
व्यापार करने के उद्देश्य से 2 पिकअप वाहन में लोड कर ग्राम रत्नाग मोड़ होते हुए चतरा की ओर जाने के लिए निकलने ही वाला है और कोमलगंजू अपने अल्टो गाड़ी से स्वयं स्कॉट और एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 लड़का स्कॉट करने वाला है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एसडीपीओ सिमरिया महोदय के साथ उक्त स्थान पर पहुंचकर सभी गाड़ी एवं 5 अफीम तस्करों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया। जब्त वाहन से करीब 9 क्विंटल डोडा का चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है। 2 पिकअप वाहन है, 1 अल्टो गाड़ी है और 1 मोटरसाइकिल है। गिरफ्तार किए गए 5 अफीम डोडा का तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग कहाँ जा रहे थे सर लेकर? ये लोग सभी चतरा की ओर जा रहे थे। झारखंड से सीनियर संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। जनपद के नवागंतुक जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने कोविड-19 के संबंध में जनपद वासियों से अपील की और साथ में चेतावनी भी दी। वहीं जिले के समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही करें। जी सर। मैं जिलाधिकारी कानपुर देहात दिनेश चंद्र सिंह कानपुर देहात के सभी संभ्रांत नागरिकों से विनम्रता के साथ निवेदन और अनुरोध कर रहा हूं कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की एडवाइजरी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत 2 गज की दूरी बनाकर उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। मैं बहुत दृढ़ता के साथ सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि प्रत्येक नागरिक मास्क लगाकर ही बाहर निकले और यदि मास्क लगाकर बाहर नहीं निकलेगा तो उस पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। जुर्माना अधिरोपण से कोरोना संक्रमण से नहीं बचाव हो सकता, इसलिए बचाव के लिए आवश्यक है कि मास्क अवश्य लगाएं और मास्क भी कपड़े का धोने योग्य वाशेबल जो बार बार धोकर पहना जा सके कपड़े का मास्क लगाएं। साथ ही जो आप सिंगल टाइम्स मास्क पहन रहे हैं उसको सड़कों पर ना फेंकें, क्योंकि ये बायो वेस्ट की श्रेणी में है और इसके इधर उधर फेंकने से संक्रमण फैल सकता है। इसलिए कपड़े का धोने योग्य मास्क पहने और उसको बार बार धोकर उपयोग करें। यदि ऐसा करते हुए नहीं पाए जाएंगे तो मैंने समस्त उपजिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समस्त थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वह इस पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे आशा है कि आप मेरे इस अपील से, मेरे इस निवेदन से कानपुर देहात की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। थाना पीजीआई अंतर्गत तेलीबाग में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। शिवम अवस्थी को पीठ में गोली लगी। घायल युवक बछरावा से जिला पंचायत सदस्य राकेश अवस्थी का पुत्र बताया जा रहा है। घायल युवक को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। जा चुका था जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है, जैसा कि हमारी बात हुई वहाँ पे। और यहाँ पे आसपास लोगों से पूछा जा रहा है और घटना दो तीन जगह एग्जैक्टली कोई घटना का स्थल नहीं बता पा रहा है, कोई इस गली में कोई इस गली में, लेकिन गोली सुनने की आवाज़ अभी तक किसी ने नहीं सुनी। इसकी पुष्टि है। मैम, क्या जानकारी मिल पाई है कितनी गोलियां लगी हैं, कहाँ लगी हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि ये पुलिस को बिना बताए ट्रामा चले गए थे, पुलिस वहाँ गई है। अभी वहाँ डॉक्टर के सुपरविजन के बाद एग्जैक्टली हम बता पाएंगे कितनी गोली लगी। मैम, अगर परिवार वालों की बात करें तो उनका क्या कहना है? परिवार से पूछा जा रहा है, लेकिन अभी सबके अलग अलग हैं। कोई बता रहा है कि गोली यहाँ पे हम लोग आए भी हैं, आपके मीडिया के भी कुछ लोग हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली किसी ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं की, किसी ने गोली सुनी है। क्या किसी रंजिश की बात निकल के सामने आ रही है? अब ये सब चीज़ तत्काल कहना ठीक नहीं है और जांच के क्रम में चीज़ें निकल के आएगी कि इसके पीछे की वजह है। बिल्कुल। आगे थी यहाँ पर जो एसपी। लखनऊ से सीनियर संवाददाता विपिन प्रजापति की रिपोर्ट।
थाना पीजीआई अंतर्गत तेलीबाग में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। शिवम अवस्थी को पीठ में गोली लगी। घायल युवक बछरावा से जिला पंचायत सदस्य राकेश अवस्थी का पुत्र बताया जा रहा है। घायल युवक को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। जा चुका था, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है, अभी जैसा कि हमारी बात हुई वहाँ पे। और यहाँ पे आसपास लोगों से पूछा जा रहा है और घटना दो तीन जगह एग्जैक्टली कोई घटना का स्थल नहीं बता पा रहा है, कोई इस गली में कोई इस गली में, लेकिन गोली सुनने की आवाज़ अभी तक किसी ने नहीं सुनी। इसकी पुष्टि है। मैम, क्या जानकारी मिल पाई है कितनी गोलियां लगी हैं, कहाँ लगी हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि ये पुलिस को बिना बताए ट्रामा चले गए थे, पुलिस वहाँ गई है, अभी वहाँ डॉक्टर के सुपरविजन के बाद एग्जैक्टली हम बता पाएंगे कितनी गोली लगी। मैम, अगर परिवार वालों की बात करें तो उनका क्या कहना है? परिवार से पूछा जा रहा है, लेकिन अभी सबके अलग अलग हैं। कोई बता रहा है कि गोली यहाँ पे हम लोग आए भी हैं, आपके मीडिया के भी कुछ लोग हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली किसी ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं की, किसी ने गोली सुनी है। क्या किसी रंजिश की बात निकल के सामने आ रही है? अब ये सब चीज़ तत्काल कहना ठीक नहीं है और जांच के क्रम में चीज़ें निकल के आएगी कि इसके पीछे की वजह है। बिल्कुल। आगे थी यहाँ पर जो एसपी। लखनऊ से सीनियर संवाददाता विपिन प्रजापति की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के नगर अध्यक्ष महेश देव के अध्यक्षता में सभी 43 बूथों पर नेम प्लेट लगाने का कार्यक्रम बूथ संख्या 162 के बूथ अध्यक्ष योगेंद्र मंडल के आवास से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा जो कहती है वो करती भी है, न कि अन्य पार्टियों की तरह कथनी और करनी में फर्क करे। कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी देखें बोर्ड लगा रहा था। ये हमारा पार्टी का कार्यक्रम है। ही जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं हमारे, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं आज के दिन में। उनके घर पर के उनके साथ मतलब ये बोर्ड दे करके बूथ अध्यक्ष का नाम, बूथ नंबर सब चीज़ दे करके उनको कि यहाँ के आप अध्यक्ष हैं, आप ही पर सब जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक कार्यकर्ता के नाते, जो बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते ही हमारे नीचे स्तर के रीड हैं। इलेक्शन में भी इन्हीं को ज़्यादा खटना है, इसलिए हम लोग इनको सम्मान करने यहाँ पर आए हैं। इसलिए सुपौल से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शमसुज्जामा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।